नमस्कार, स्वागत है आपका केपी न्यूज के 6 बजे के बुलेटिन में। मैं मंजुला ठाकुर आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दरगाह वासवा खाना सहित का 565वां संसद में काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, समाज सेवी और युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान शामिल हुए। हुबली ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी मनाने के बाद एआईएमआईएम ने मांगी यहां टीपू जयंती मनाने की इजाजत। जाने पूरा मामला। 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण कर्नाटक में आंशिक रूप से दिखाई देगा। डीके शिव कुमार सिद्धारमैया के खिलाफ बीजेपी ने शुरू किया सोशल मीडिया कैंपेन। भाजपा नेताओं समेत अन्य ने दी लाल कृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की बधाई। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। बीदर शहर के हैदराबाद उदगीर रोड पर स्थित दरगाह वासवा खान सहित का 565वां संदल कल रात किया गया। बहुत ही धूमधाम से संदल मनाया गया, जिसमें संदल में शामिल होने काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, समाज सेवी और युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान पहुंचे और संदल प्रक्रिया में भाग लिया। इस अवसर पर दरगाह के सज्जादा ने केपी न्यूज से बात की। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। हज़रत वासल खान शहीद साहब का आज संदल हुआ 565वां और यहाँ पर हमारे मोहम्मद फिरोज खान, मोहम्मद नवाज खान, ये सब आप तशरीफ़ लाए थे इधर संदल के शिरकत करे, फातिहा हो गए। और ये साल को साल हर 11वीं की 11 तारीख को होती संदल। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। खुदा हाफिज़। दो बात नवाज खान साहब बोल रहे। कर्नाटक के हुबली ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी मनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद दलित संगठनों और एआईएमआईएम ने नागरिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर कहा टीपू जयंती मनाने की अनुमति मांगी। श्री राम सेना ने भी ज्ञापन देकर वहां कनकदास जयंती मनाने की अनुमति मांगी है। बता दे, विवादित हुबली ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया गया था। अब एआईएमआईएम के लोग इसी ग्राउंड पर 10 नवम्बर को टीपू जयंती मनाने की मांग कर रहे हैं। मंगलवार को लगने वाला पूर्व चंद्र ग्रहण बेंगलुरु और कर्नाटक के बाकी हिस्सों में आंशिक रूप से दिखाई देगा। मंगलवार का ग्रहण दोपहर 2:39 से शुरू होगा। ग्रहण का कुल चरण दोपहर 3:46 पर शुरू होगा और शाम 5:12 पर समाप्त होगा। आंशिक चरण शाम 6:19 पर समाप्त होगा। चंद्रोदय के समय दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु सहित शहरों में समग्रता की समाप्ति के बाद आंशिक ग्रहण जारी रहेगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार बेंगलुरु में चंद्रोदय शाम 5:50 पर और आंशिक ग्रहण की समाप्ति के बीच की अवधि 29 मिनट होगी। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। तीनों संरेखण में होते हैं। पूर्व चंद्र ग्रहण तब होता है जब पूरा चंद्रमा पृथ्वी की छत्र छाया में आ जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने कहा कि भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से देश के बाकी हिस्सों की तुलना में पहले चंद्रोदय के समय के साथ लंबी अवधि के लिए खगोलीय घटना का गवाह बनेगा। कर्नाटक बीजेपी ने कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया है। इंस्टाग्राम पर बीजेपी ने सिद्धारमैया को सूल सिद्धारमैया यानी झूठे सिद्धारमैया और शिव कुमार को चोरी चिकन्ना, उनकी तुलना एक हत्यारे से करते हुए के रूप में चित्रित करने वाले कार्टूनों की एक श्रृंखला शुरू की। कार्टून के पहले सेट में दिखाया गया है कि कैसे शिव कुमार और सिद्धारमैया ने बेलगावी जिले के कित्तूर में पूर्व मंत्री विनय कुलकर्णी के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने की योजना बनाई थी। कुलकर्णी को जिला पंचायत सदस्य योगेश गौड़ा की हत्या के मामले में नवंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था।
विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय VTU बेलगावी के कुलपति के रूप में S विद्याशंकर की नियुक्ति को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका PIL दायर की गई। मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना V वराले की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने याचिका की स्थिरता पर सुनवाई के लिए मामले को 2 दिसंबर 2022 तक के लिए पोस्ट कर दिया है, क्योंकि यह मुद्दा सेवा न्याय शास्त्र के अंतर्गत आता है। याचिका मैसूर विश्वविद्यालय के पूर्व कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर B शिवराज ने दायर की है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि विद्याशंकर की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नियमों का उल्लंघन है। विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता पर UGC विनियम और उच्च शिक्षा विनियम 2018 में मानकों के रखरखाव के लिए उपाय। विद्याशंकर को 29 सितंबर 2022 को VTU का कुलपति नियुक्त किया गया था। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे लाल कृष्ण आडवाणी को मंगलवार जन्मदिन की बधाई देने के लिए तांता लग रहा है। PM मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह ने उनके दीर्घ आयु होने की कामना की है। आज LK आडवाणी को 95 वर्ष हो गए। पार्टी के नेताओं ने उन्हें जन्मदिन के मौके पर बधाई दी। पार्टी के विकास के सूत्रधार माने जाने वाले आडवाणी को जन्मदिन की बधाई देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उन्होंने अपने अथक प्रयासों से देश भर में पार्टी संगठन को मजबूत किया और सरकार का हिस्सा रहते हुए देश के विकास में भी अमूल्य योगदान दिया। शाह ने उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, करीब 20 लोग हुए घायल। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक बस दुर्घटना का शिकार हो गई, जिससे करीब 20 लोग घायल हो गए। अभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा कुपवाड़ा के हंदवाड़ा के वातायन इलाके में हुआ। जानकारी के मुताबिक बस काफी तेज रफ्तार में चल रही थी, जिससे अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के दौरान बस सवार लोगों के बीच चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची। घायलों की शिनाख्त कर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। अच्छी बात यह है कि अभी तक किसी के मौत की खबर नहीं है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के।45283920 8482221297। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को 4 चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें। 9448128148 08482227010। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं।
अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। चलिए देखते हैं देश और विदेश के समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने ऐतिहासिक फैसले में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण के प्रोविजन को बरकरार रखा। इसको लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने शीर्ष अदालत के इस फैसले का स्वागत किया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अनुसूचित जनजाति एसटी और अनुसूचित जाति एससी को उनकी जनसंख्या के आधार पर रिजर्वेशन का फायदा मिलना चाहिए। इस माह 12 तारीख को हिमाचल में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें प्रचार करने गए बघेल ने वहां से लौटने के बाद की बीजेपी शासित हिमाचल प्रदेश में बदलाव की लहर है और कांग्रेस द्वारा किए गए 10 गारंटी के मैनिफेस्टो का असर दिखना शुरू हो गया है। पंजाब में किसान लगातार पराली जला रहे हैं। इससे पर्यावरण में प्रदूषण का खतरा बढ़ गया है। ताजा तस्वीर राज्य के बठिंडा से सामने आई है, जहां लोग पराली जलाते देखे जा रहे हैं। बीते 31 अक्टूबर तक राज्य में पराली जलाने के 13,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे। राज्य सरकार चिंतित है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के 4 अफसरों को सरकार निलंबित भी कर चुकी है। सरकार के मुताबिक पराली जलाना माहौल के लिए बड़ा खतरा है। किसानों को जागरूक करके ही इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बिजनौर कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालु कर रहे गंगा में स्नान। इसको देखते हुए बिजनौर जिले के 3 घाटों पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ श्रद्धा से श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई डुबकी। तो वहीं प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर पुलिस की तरफ से पुख्यात इंतजाम किए गए थे। यूपी बिजनौर से शादाब इदरीसी की रिपोर्ट। एक नजर फिल्मों के समाचार पर। जब रणबीर कपूर ने पहली बार अपनी बेटी को गोद में उठाया, रिएक्शन देखकर आलिया की भी आंखों में आ गए आंसू। अब समाचार खेल जगत के। सूर्य कुमार यादव ने इंटरनेशनल क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया था। पहले मैच में उनकी बैटिंग नहीं आई थी, लेकिन अगले मैच में वो खेलने उतरे तो तूफानी अर्धशतक जड़ दिया। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। दरगाह वासवा खाना सहित का 565वां संसद में काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, समाज सेवी और युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान शामिल हुए। हुबली ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी मनाने के बाद AIMIM ने मांगी यहां टीपू जयंती मनाने की इजाजत। जाने पूरा मामला। 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण कर्नाटक में आंशिक रूप से दिखाई देगा। डीके शिव कुमार सिद्धारमैया के खिलाफ बीजेपी ने शुरू किया सोशल मीडिया कैंपेन। भाजपा नेताओं समेत अन्य ने दी लालकृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की बधाई। केपी न्यूज के 6 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहें केपी न्यूज 24/7 से। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। अभी लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।